खुद की नहीं तलाशियाँ तो हम जिंदा लाशियाँ, खुद की नहीं तलाशियाँ तो हम जिंदा लाशियाँ। ऐसा हो एहसास यहाँ, ऐसा हो एहसास यहाँ, ऐसा हो एहसास यहाँ, ऐसा हो एहसास यहाँ। और थोड़ा करो प्रयास यहाँ, हो जाओगे पास यहाँ, थोड़ा करो प्रयास यहाँ, हो जाओगे पास यहाँ। संयम की गाड़ी हो, संयम की गाड़ी शिवपुर तक जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। चिरने की हो कला जहाँ संयम मिलता भला वहाँ, चिरने की हो कला जहाँ संयम मिलता भला वहाँ। अनुभव का जल जला वहाँ, अनुभव का जल जला वहाँ, अनुभव का जल जला वहाँ, हे अनुभव का जल जला वहाँ। संयम सुंदर बाना है, संयम सुंदर बाना है, जहाँ अनंत खजाना है। संयम सुंदर बाना है, जहाँ अनंत खजाना है। संयम आए तो हो, संयम आए तो सूरज उग आए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब किसी को यह पता चल जाता है कि सत्य ये है, जब किसी को पता चल जाता है कि पानी में पारस मणि पड़ा हुआ है, तब बताइए जब ये पता चल जाए कि पानी में से इतना उजाला निकलता है, इतना प्रकाश निकलता है, इतनी विद्युत निकलती है, इतनी इलेक्ट्रिक निकलती है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। पानी में ही विद्युत बैठी हुई है, तब व्यक्ति क्या करेगा? फिर व्यक्ति एक बांध बनाता है पानी में से प्रकाश निकालने के लिए। यद्यपि पानी में प्रकाश दिखाई नहीं देता है, कौन देखता है पानी में प्रकाश को? लेकिन जो देख लेता है, पानी में से प्रकाश निकाल लेता है, पानी में से ही इलेक्ट्रिक पैदा कर लेता है। ये एक ज्ञान की कला है। ज्ञान ही है जो आत्मा में, जिसने परमात्मा को देख लिया, उसने इस मानव में ही भगवान को देख लिया, इस मानव में ही ईश्वर को नजर कर लिया और ईश्वर देख लिया है, तो वो प्रोसेस करने के लिए तैयार हो जाता है। जब पानी में इलेक्ट्रिक नजर आ गई उसे, तो उसने फिर बहुत बड़ा बांध बनाया। कभी आप कोटा में जाएं, रावत भाटा बांध देखें, वहाँ इलेक्ट्रिक पैदा होती है, इलेक्ट्रिक बनाई जाती है और वहाँ से बिजली सेल होती है, विद्युत सेल होती है। और सेल होती है तो चारों तरफ वो विद्युत का प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन वो विद्युत पानी में से निकल करके आती है। प्रोसेस किया गया है, बांध बनाया गया और बांध बना करके उसमें जो कुछ भी किया गया, लेकिन बिना बांध बनाए विद्युत को पैदा नहीं कर सकते। नदी में, समंदर में विद्युत को पैदा नहीं किया जा सकता। बांध बना करके उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से अगर पानी का प्रयोग किया जाएगा तो पानी में से ही प्रकाश निकल करके आ जाएगा।
उस प्रकाश में सारी दुनिया जगमगाएगी, सारी दुनिया दिखाई देगी। उस प्रकाश में हम हर वस्तु को देख सकते हैं। और अगर अंधेरा है और पानी है तो तुम्हें पानी भी दिखाई नहीं देगा। अंधेरे में पानी भी दिखाई नहीं देता और पानी में से ही इतना प्रकाश निकाला जा सकता है कि सारी दुनिया उसमें दिखाई देगी। हम यही कहना चाहते हैं, जब हम अंधेरे में पड़े होते हैं, असत्य में पड़े होते हैं, तब हम ही दिखाई नहीं देते, हम खुद को ही नहीं देख पाते। और जब हम सत्य में आते हैं तो हम खुद को ही नहीं, सारी दुनिया को देख लेते हैं, सारे दुनिया के सारे तत्वों को जान लेते हैं, सारे पदार्थों को जान लेते हैं। ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई और कब तक रहेगी, कब नष्ट हो जाएगी, सब जान लेते हैं जब हम सत्य जान लें। और सत्य को जान लिया है कि पानी में विद्युत है, अब उसका जो प्रोसेस है, बांध बनाने का जो कार्य है, दीवार को बनाना, बांध को तैयार करना, पानी को रोकना और रोक करके फिर पानी में से विद्युत निकालना, बस यही प्रोसेस संयम का है। संयम को देखिए, सारी इंद्रियों को बांधना, सारी इंद्रियों को बांध दिया, रोक लगा दी और सारी इंद्रियों को बांध करके अंदर अब हमारी जो ऊर्जा जो इंद्रियों के द्वारा बाहर निकल जाती थी और बाहर निकल करके वेस्ट हो जाती थी, अब वही ऊर्जा धीरे धीरे कलेक्ट हो गई और कलेक्ट हुई तो अब प्रोसेस चालू होगा। अब अंदर अंदर ध्यान चालू होगा, अंदर अंदर मनन चालू होगा, अंदर मंथन चालू होगा और वही मंथन, वही मनन हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश पैदा कर देगा। संयम बांध की तरह है जो प्रकाश को पैदा करने का एक प्रोसेस है। ऐसे ही जैसे कि जल बांधा जाता है और उसमें से प्रकाश निकाला जाता है। अज्ञानी लोग अंधकार में, असंयमी लोग चक्रव्यूह में फंस करके, संसार के चक्रव्यूह में फंस करके बेमौत मारे जाते हैं। संयमी हैं जो चक्रव्यूह को तोड़ करके बाहर निकल आते हैं। घर के मोह जाल में, परिवार के मोह जाल में, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो हमें परिवार तो मिलता ही है और परिवार तो होता ही है, माता पिता तो मिलते ही हैं, भाई बहन मिल जाते हैं, परिवार के मिल जाते हैं। ये चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह में जो फंस जाता है वो असंयमी होता है और असंयमी वही होता है जो सत्य को देख नहीं पाता। सत्य को देखने वाला असंयमी नहीं होता, संयमी हो जाता है और वो प्रोसेस करना प्रारंभ कर लेता है। और असंयमी उसमें चक्रव्यूह में फंस जाता है, बेमौत मारा जाता है। सत्य क्या है जिंदगी भर उसे पता नहीं चलता और जिंदगी भर जीता रहता है असत्य में। और एक और भ्रम पैदा होता है कि असत्य को ही सत्य समझ लेता है। जिस किसी को सत्य अनुभव नहीं हुआ है वो समझ ले, वो ये जान ले कि हम सत्य किसको मानेंगे। हमें जब सत्य मिलता नहीं है तो हम असत्य को ही सत्य मान लेते हैं। जिस दिन सत्य मिलेगा उस दिन पता चलेगा कि असत्य क्या था और सत्य क्या था, और उस दिन हम उसका प्रोसेस करना प्रारंभ कर देंगे। तो चक्रव्यूह को तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो संयम के द्वारा होती है। संयम ही इंद्रियों को बांधता है और स्वयं उस चक्रव्यूह से बाहर निकल करके आ जाता है। संयम है तिरने की कला। पानी में किसी व्यक्ति को डाल दिया जाए, उसे तैरना नहीं आता हो, डूबेगा, मरेगा। लेकिन जिसे तैरना आता है वो व्यक्ति पानी में कहीं भी गिर जाए वो पानी में तैर करके बाहर निकल आएगा और पानी में डूब करके तैरेगा भी नहीं, डूब करके पानी के अंदर पड़ी हुई चीज को भी निकाल ले आएगा। खैर, अभी हम डूबने की बात नहीं बता रहे हैं, अभी तो तैरने की बात बता रहे हैं। आगे डूबने की बात आएगी तब डूबने की बात बताएंगे और पानी में पड़े हुए रत्न कैसे लाए जाते हैं ये भी बात आगे आएगी। अभी तो तैरना तो सीख लो, तैरना सीखे नहीं और कूदना सीख गए तो डूबोगे, मरोगे। इसलिए पहले तैरना सीखिए। तैरने की कला का नाम ही है संयम, और संयम है ब्रेक। संयम
ब्रेक है। संयम से नहीं प्यार यहाँ, बिना ब्रेक की कार यहाँ। संयम से नहीं प्यार यहाँ, बिना ब्रेक की कार यहाँ। जाने किस खाई में कब गिर जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। तो हम ये कहना चाहते हैं, संयम हमारे पास बढ़िया से बढ़िया मर्सिडीज कार हो, 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ की कार हो, और 10 करोड़ की क्या सोने की कार हो, बॉडी सोने की हो, चमचमाती हुई कार हो, कार में बढ़िया उसकी स्पीड हो 500 किलोमीटर की पर घंटे की, और अगर उसकी इतनी बढ़िया स्पीड है और इतनी बढ़िया गाड़ी चलती है और शानदार गाड़ी है एसी। मुझे याद आता है एक बस जा रही थी और बस में लिखा था फ्री में शिखर जी की यात्रा फ्री, एसी, बढ़िया गाड़ी और शानदार गाड़ी जिसमें एसी है, सारी सुविधाएं हैं, वीडियो कोच है, शानदार स्लीपर है, लेट करके जाइए चाहे बैठ करके जाइए, शानदार गाड़ी चौराहे पे खड़ी थी, लिखा था शिखर जी जाने वाले बैठ जाएं फ्री। जिसने सुना अपनी अटैची लेकर के आ गया, बोले चलो शिखर जी की यात्रा कराएं, फ्री है, आना जाना फ्री है, आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, सारी फ्री। बस 10 मिनट नहीं लगे, जैसे ही उसकी बात चारों तरफ फैली, बस तो 10 मिनट में भर गई पूरी। लोग लटकते भी जाने को तैयार हो गए, और इतने भर गए, एक के ऊपर एक बैठ के जाने को तैयार हो गए, एक एक सीट पे 4-4 बैठने को तैयार हो गए, और बस पूरी भर गई। हमारी संतोष आंटी तो सबसे पहले आगे बैठ गई, बोले हम तो शिखर जी सबसे पहले जाएंगे। और सारे लोग भर के जब बैठ गए और सबसे आगे बैठ गए, पीछे बैठ गए, पूरी बस भर गई। ड्राइवर अभी आया नहीं, और ड्राइवर से कहा कि भाई बस भर गई। अब ड्राइवर से कहा कि गाड़ी चलाइए। जब गाड़ी चलाने को हुआ तो एक थोड़ी सी एक खबर एक व्यक्ति को बताई, इस गाड़ी में ब्रेक नहीं है। बढ़िया एसी गाड़ी, वीडियो कोच, और शानदार गाड़ी थी, बिल्कुल नई। बस किसी ने ये कह दिया इस गाड़ी में ब्रेक नहीं है। 5 मिनट नहीं लगे कि गाड़ी पूरी खाली हो गई, कोई भी उसमें बैठने को तैयार नहीं हुआ। एक भी व्यक्ति बैठने को, अरे फ्री में जा रही है, आना फ्री है, जाना फ्री है, खाना फ्री है, बोले मरना भी तो फ्री है। एक भी उसमें बैठने को तैयार नहीं हुआ। जब बिना ब्रेक की गाड़ी में हम फ्री में भी, मुफ्त में भी बैठने को तैयार नहीं है, तो ये बताइए ये वाली गाड़ी बिना ब्रेक की में काहे को बैठे हो इतने दिन से? इसमें ब्रेक लगाइए, खाने के, पीने के, कपड़ों के, इंद्रिय संयम, 5 इंद्रियों पर ब्रेक लगाइए। और अगर ब्रेक नहीं लगाए हैं तो ये बिना ब्रेक की कार है। संयम से नहीं प्यार जहां, बिना ब्रेक की कार यहां। ऐसे व्यक्ति की कार बिना ब्रेक की है, कोई काम की नहीं है, उसके साथ कोई भी बैठने को तैयार नहीं है। फिर भी जो लोग असंयमी के साथ रहते हैं वे लोग बेमौत मारे जाते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, तरने की कला है संयम। संयम है स्वयं से प्यार करना, स्वयं से प्रेम करना, स्वयं से लगाव रखना। संयम है परमात्मा के पास जाने का एक तरीका। और अगर संयम नहीं है तो परमात्मा के पास जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। लोग कोर्ट मैरिज करते हैं, असंयमी। जब व्यक्ति को संयम सूझता नहीं है, सत्य नहीं दिखता है, तो संयम का भाव नहीं बनता है। असत्य में असत्य को सत्य समझता है तो व्यक्ति मैरिज करने की सोचता है, शादीशुदा होने की सोचता है, दूसरे में सत्य ढूंढता है।
जबकि दूसरा भी असत्य है। तुम खुद ही असत्य हो, दूसरा तो असत्य है ही। असत्य ही किसी दूसरे असत्य में सत्य को ढूंढता है, और जब वो ढूंढता है, जब नहीं मिलता है, तो व्यक्ति ने पूछा कि हम शादी करना चाहते हैं, कौन सी ठीक रहेगी, कोर्ट मैरिज ठीक रहेगी या अरेंज मैरिज ठीक रहेगी? कोर्ट मैरिज ठीक रहेगी या अरेंज मैरिज ठीक रहेगी? सामने वाले व्यक्ति बोला, जब मरना ही है तो चाहे आत्महत्या से मरूं, चाहे सुसाइड करूं, चाहे किसी दूसरे की गोली से मरूं। जब मरना ही है तो फिर क्या करना है? फिर काहे की चिंता करना है कि दूसरे की गोली से मरे या खुद ही जहर पी के मरे? तो मरने वाला ये थोड़ी सोचता है कि कैसे मरे। और जब तुम्हें शादी ही करनी है तो चाहे तुम कोर्ट मैरिज से करो, चाहे अरेंज मैरिज से करो। जब कुएं में ही गिरना है तो चाहे कैसे करो, चाहे उल्टे करो चाहे सीधे करो, क्या फर्क पड़ता है? जब कुएं में गिरना ही है तो ठीक वैसे ही जब मरना ही है तो चाहे कैसे मरो, चाहे अरेंज से मरो, चाहे सुसाइड से मरो, चाहे मर्डर से मरो, दोनों तरीके से ही मर रहे। तो इसमें पूछने की कौन सी खास बात है जो तुम बात पूछने आए हो? तो हम ये कहना चाहते हैं कि संयमी न सुसाइड करता है न मर्डर से मरता है, संयमी तो जीता है, और एक दिन नहीं कई दिन तक जीता है, वो संयमी ही है। जन्म से किसी का जीवन सफल नहीं हो जाता। जन्म लेकर के कोई व्यक्ति जब उत्तम संयम को धारण करता है तब कहीं जाकर के सफल होता है। हम ये कहना चाहते हैं, हम अगर संयमी बनते हैं तो हम संसार का नाश करते हैं, और असंयमी रहते हैं तो फिर संसार का अनुबंध कर लेते हैं, और संसार का अनुबंध हमें आगे दुखदायी होता है। वे मुनिराज, भले ही वो गज कुमार जी मुनि महाराज हों, सुकौशल मुनि महाराज हों, बाहुबली मुनि महाराज हों, भरत मुनि महाराज हों, सब ने उस उत्तम संयम को प्राप्त किया, और ऐसा उत्तम संयम वो मुनिराज प्राप्त करके सारे कर्मों को नाश करके अपने अंदर इतना प्रकाश पैदा करते हैं कि सारी दुनिया उनकी आत्मा के ज्ञान में दर्पण के समान झलकती है, जैसे कि तीर्थंकर भगवान को झलकती है। और उन्होंने ही ये प्रोसेस बताया है। इसलिए ऐसा उत्तम संयम हम सभी धारण करें, अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। जय बोलिए उत्तम संयम धर्म की जय।